जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरके नेशनल एजुकेशन। आरके नेशनल एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आ चुका है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, प्रोस्पेक्टस में क्या डिटेल है, सिलेबस क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र से गूगल पेज को ओपन करिएगा और वहां पर हम लोग को सर्च करना होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सर्च करते ही देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इस साइट पर नहीं जाना है क्योंकि इस साइट पर फॉर्म भरने का इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर्म भरने का अलग साइट है। तो आइए हम लोग किस साइट पर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होम NIELIT के बारे में दिया हुआ है। ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है, देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन 2026-2027। तो यहाँ पर हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लिक करते हुए कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। और ये साइट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रोस्पेक्टस को इसमें पढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टस को रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टस हम लोग का खुल गया है और प्रोस्पेक्टस में जो है प्रोस्पेक्टस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एकेडमिक सेशन 2026-27 क्लास 6 और क्लास 9 के लिए है। जो कहाँ पर जाओ, जो चेल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु और धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। अब देखिए ये जो है एडमिशन क्या है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि पूरा इंडिया में यहाँ पर मैप से समझाया गया कि पूरा इंडिया में 5 ही जगह केवल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। एक आपको देखिए यहाँ पर हिमाचल में है, दो आपका राजस्थान में है, दो आपका क्या है राजस्थान में है। उसके बाद देखिए दो आपका कर्नाटक में है, दो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक में है। तो मैप के थ्रू यहाँ पर बताया गया। तो इस टाइप से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो देखिए जो फॉर्म भरने का, इसमें फॉर्म भरने का जो डेट दिखाया है, फॉर्म भरने का जो डेट दिखाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक भर सकते हैं। 9 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या होगा, जो रजिस्टर कैंडिडेट होंगे उसको SMS और ईमेल के थ्रू प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके सिलेबस के बारे में, तो मैं क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का सिलेबस को मैं डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्लास 6 में जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश 50 मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है और इंग्लिश केवल आपको 35% लाना है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें इसका जो है मार्क्स ऐड नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें क्वालिफाई करना है। और इससे मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स जुटेगा नहीं। मेरिट लिस्ट में आपको रीजनिंग का मार्क्स जुटेगा, मैथ का और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का मार्क्स ऐड होगा। और रीजनिंग में 50 मार्क्स का आएगा। इसमें 40% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप 40% यानी 50 का 40% 20 मार्क्स होता है।
20 मार्क्स आप गेन नहीं कीजिएगा, 20 मार्क्स अगर आप नहीं लाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो तीनों में आपको रीजनिंग में, मैथ में और जीके और करंट अफेयर तीनों में आपको 20-20 मार्क्स लाना है। और अब मैक्सिमम अधिक से अधिक ला सकते हैं, 50 में 50 लाइए तो आपका मैरिट लिस्ट में नाम आएगा, बनेगा। और इंटरव्यू का 20 मार्क्स इंटरव्यू का होगा, इसको भी पास करना जरूरी है। अब आइए हम लोग क्लास 9 के बारे में देखते हैं। क्लास 9 में 2 पेपर होगा, पेपर वन और पेपर 2। जिस प्रकार आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2, उसके बाद इंटरव्यू होगा। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, 50% मार्क्स लाना जरूरी है। पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा, इसमें 50% लाना जरूरी है। उसके बाद 50 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग फॉर्म के बारे में देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ आपको सारा डिटेल दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ये फोटो का यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। उसके बाद आगे जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, सिग्नेचर वो लगेगा, सिग्नेचर आपको लगेगा, सिग्नेचर का दिया हुआ है। सिग्नेचर जो है कम से कम 250 केबी में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। उसके बाद पहले आपको यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए फॉर्म खोल के इसको भरते हैं, भर के देखते हैं। तो सबसे पहले नाम डालिए, फादर्स नेम डालिए, यहाँ पर नाम डालना होगा, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम डालना होगा, फादर्स नेम डालना पड़ेगा। फिर आगे आपको मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा और कंफर्म पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यानी एक बार पासवर्ड बनाइए, फिर वही पासवर्ड को फिर इसमें डालिए, उससे एग्री करके इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा तो एक नया पेज खुल जाएगा। फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, फोटो और सारा डॉक्यूमेंट आपको, सिग्नेचर, फोटो आपको ये सब अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसमें, तो इस तरह से आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 10 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और जाकर इसको फॉर्म भर दीजिएगा 10 अक्टूबर से पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जितने भी इस क्लास 6 और क्लास 9 के कॉम्पिटिटिव के स्कूल के आते हैं फॉर्म, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ और मैं इसका तैयारी भी करवाता हूँ। मैं रीजनिंग, मैथ, जीके सारा जो है कैसे आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, सारा मैं इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। थैंक यू।